वक्त का गुरु। संत चरणदास जी की वाणी से यह स्पष्ट है कि आपने अपने सद्गुरु तथा वक्त या समय के देहधारी सद्गुरु की महिमा की है। समय के पति के बिना संतान की, समय के अध्यापक के बिना विद्या की और समय के राजा के बिना न्याय की आशा नहीं की जा सकती। आज की तपन दूर करने के लिए आज उगे शीतल चंद्रमा की, आज का अंधकार दूर करने के लिए आज निकले सूर्य की और इसी प्रकार आज का हमारा अज्ञान दूर करने के लिए आज के गुरु या ज्ञानी की आवश्यकता है। ना निराकार परमात्मा हमारा गुरु हो सकता है और ना ही परमात्मा में समा चुके पिछले समय में पैदा हुए महात्मा ही हमारे काम आ सकते हैं। अगर परमात्मा हमारा गुरु हो सकता तो संसार के इतिहास में कभी किसी को गुरु रूप में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। पिछले समय में जो पूर्ण महात्मा हुए हैं वे आज हमसे उतने ही दूर हैं जितना स्वयं परमात्मा है। अगर पूर्व समय में हुए और परमात्मा में समा चुके महात्मा हमारे प्रेम का आधार हो सकते हैं तो स्वयं परमात्मा हमारे प्रेम का आधार क्यों नहीं हो सकता। संत चरणदास जी कहते हैं, वेद रूप गुरु हूं ही की कथा सुनावहीं, पंडित को धर रूप की अर्थ बतावहीं। गंगा सम गुरु होए पाप सब धोवहीं, सूरज सम गुरु होए तिमिर हर लेवहीं। गुरु ही को कर ध्यान नाम गुरु को जपो, आपा दीजे भेंट पूजन गुरु ही थपो। गुरु अर्जन देव जी की वाणी में आता है, साध रूप अपना तन तार्या, महा अगनते आप उबार्या। और हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सललै सलल समायदा। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिछले गुरुओं की टेक लेने से हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। सब मिल करते पिछली टेका, वक्त गुरु का खोज न नेका। बिन गुरु वक्त भक्ति ना ही पावे, बिना भक्ति सतलोक न जावे। वक्त गुरु जब लग नहीं मिलई, अनुरागी का काज न सरई। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया, ओह आया जग जगाया। सद्गुरु की आवश्यकता का एकमात्र कारण यह है कि जीव सीधा परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। वह अपने आप को प्रभु में विलीन कर चुके देहधारी संत सद्गुरु के माध्यम से ही ऐसा कर सकता है। संत चरणदास जी ने अपने विचार को पूरे विश्वास और स्पष्टता के साथ प्रकट करते हुए यह कहा है कि गुरु का दिया हुआ नाम ही जपना चाहिए और ध्यान भी गुरु का ही करना चाहिए। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं कि जो प्राणी रात के पिछले पहर जागकर सद्गुरु के दिए हुए नाम का जाप नहीं करता, वह कभी भी पापों के बंधन को नहीं तोड़ सकता। जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरमत जाप। मुंह फारे सोवत रहें, ताकू लागे पाप। जब तक गुरु सामने आकर नाम नहीं देता, हम उसके नाम का जाप कैसे कर सकते हैं। जब तक हम सद्गुरु के दर्शन नहीं करते, उसका ध्यान कैसे कर सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। जिस महात्मा को देखा नहीं, उसका ध्यान भला कैसे हो सकता है। कल्पना द्वारा बनाया गया किसी महात्मा का स्वरूप काल्पनिक चित्र के समान होता है। चित्र प्रकाशमान सूर्य का ही क्यों ना हो, अंधकार को प्रकाश में नहीं बदल सकता। चित्र या मूर्ति कितनी भी सजीव क्यों ना हो, वह जड़ है जो कभी चेतन को नहीं खींच सकती। जड़ वस्तु का ध्यान तो ध्यान करने वाले को भी जड़ बना सकता है। महात्मा का वास्तविक दर्शन चाहे दीपक के समान ही हो, अंधकार का नाश करने और आत्मा में प्रकाश का संचार करने योग्य होता है। इस संदर्भ में यह समझ लेना भी आवश्यक है
कि पूर्ण संतों की वाणी में साधु संग या सत्संग की जो महिमा की गई है वह केवल समय के साक्षात संत सद्गुरु के प्रसंग में ही सार्थक हो सकती है। संगति या सोहबत वास्तविक होती है, काल्पनिक नहीं। हम विचार, ख्याल या संकल्प द्वारा न परमात्मा रूपी सत्य की संगति कर सकते हैं और ना ही कल्पना द्वारा पूर्व समय में हुए किसी पूर्ण संत की। केवल जीवित पुरुष की ही संगति की जा सकती है। संत चरणदास जी उपदेश देते हैं कि दुखों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करने के लिए, हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले नाम की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के प्रेम का आनंदमय प्याला पीने के लिए तथा परमात्मा के दर्शन करने के लिए प्रभु के भक्तों की संगति करना आवश्यक है। करो नर हरि भक्त तन को संग, दुख बिसरै सुख होए घने ही, तन मन पलटे अंग। हवें निष्काम मिलो संतन सो, नाम पदारथ मंग। जिहि पाए सब पातक नाशे, उपजै ज्ञान तरंग। जो वे दया करें तेरे पर, प्रेम पिलावें भंग। जाके अमल दर्श हवे हरि को, नैनन आवे रंग। उनके चरण शरण ही लागो, सेवा करो उमंग। चरण दास तिनके पग परसन, आस करत है गंग। आप समझाते हैं कि संतों की संगति में प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम का अद्भुत वातावरण होता है। संतों की लिव सदा परमपिता के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। वह स्वयं प्रभु के प्रेम के रंग में रंगे रहते हैं और दूसरों को भी परमात्मा के सुमिरन, ध्यान, भक्ति, पूजा और प्रेम का उपदेश देते हैं। उनकी संगति में जीव को अपने दोषों और विकारों का ज्ञान होता है। परमात्मा से मिलाप के मार्ग में आने वाली रुकावटों का पता चलता है और उनकी संगति पाकर मन अपने आप परमात्मा के प्रेम, उसकी भक्ति तथा भजन सुमिरन में मग्न होता जाता है। सत्संग के प्रताप से एक दिन जीव की बाहरमुखी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और उसे अंतर में परमात्मा के प्रकाश का दीदार हो जाता है। वह मेला सोई भला है साधो, जह संतों का भेला। जिनके रहे सदा हरि चर्चा, सुमरे राम सुहेला। कथा कहें अरु करें कीर्तन, ज्ञान ध्यान समुझावें। सोवत जागत बैठे चलते, गोविंद के गुण गावें। बोलें अमृत वाणी सबसों, कुमत कुबुद्धि छुटावें। हरि की भक्ति साधु की संगति, यह उपदेश बतावें। निशि दिन आनंद रूप दिवाली, सदा बसंत सुहायो। प्रेम महोत्सव नित ही उत्सव, सभे ठाट मन भायो। या विधि सो मन मगन होए कर, भजन करें अति भारी। चरणदास शुकदेव कहते हैं, घट में हो उजियारी। संत चरणदास जी हमें संगति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सत्संग द्वारा कबीर और रविदास आदि भी, जिन्हें अज्ञानी लोग निम्न जाति से संबंधित समझते थे, साधु संगति द्वारा भवसागर से पार हो गए। आप समझाते हैं कि जैसे जगह जगह का गंदा पानी भी गंगा की संगति से गंगा जल बन जाता है, काठ की बनी नाव की संगति पाकर लोहा भी नदी को पार कर जाता है, पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। उसी प्रकार परमात्मा के भक्तों की संगति में आकर अनेक पापियों का उद्धार हो जाता है। जैसे ठौर ठौर को पानी, सुरसरी मिल भयो गंगा रानी। जैसे काठ लोह को तारे, ऐसे संगति मिल भया पारे। जैसे पारस लोहा लागा, सो वह कंचन भयो सुभागा। जात जुलाहा और रैदासा, संगति साधु हुआ परकासा। इसी प्रसंग में यह भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि संत चरणदास जी और दूसरे संतों की वाणी में गुरु दया, गुरु कृपा, गुरु प्रसाद, गुरु की दात आदि शब्दों से समय के देहधारी सद्गुरु की दया, कृपा,
प्रसाद या दात का ही अर्थ सूचित होता है। संत चरणदास जी की वाणी के आधे से अधिक पदों में सद्गुरु की दया का गुणगान किया गया है। प्रायः प्रत्येक लंबी रचना सद्गुरु की दया की स्तुति से शुरू होती है और केवल भक्ति भाव की वाणी में ही नहीं, अष्टांग योग आदि से संबंधित वाणियों में भी देहधारी सद्गुरु की दया, सहायता और पथ प्रदर्शन पर जोर दिया गया है। आप अपनी रचना अष्टांग योग वर्णन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद सावधान करते हैं कि योग के 8 अंगों की सिद्धि के लिए देहधारी गुरु की निजी शिक्षा और अगुवाई आवश्यक है। केवल पढ़ सुनकर योग का अभ्यास करने से साधक अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है और उसे योग में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देहधारी गुरु के निर्देश और आज्ञा में रहकर ही योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की जा सकती है। पोथी माही देख कर करे जु कोई योग, तन छीजे सिद्धि ना भवे, देही आवे रोग। देख देख गुरु सो करे, ले आज्ञा रहु संग, सिद्ध होए साधन सबे, कछु न आवे भंग। संत चरणदास जी कहते हैं कि न योगी योग द्वारा, न ध्यानी ध्यान द्वारा और न पंडित विद्या और ग्रंथों शास्त्रों के पठन पाठन द्वारा अलख अगम परमात्मा से लिव जोड़ सकते हैं। जपी, तपस्वी, सन्यासी, भेषधारी और ब्रह्मचारी भी केवल अपनी ही कोशिश से प्रभु के देश में नहीं पहुंच सकते। जिन वेद, पुराण आदि धर्म ग्रंथों के आश्रय जप तप आदि किए जाते हैं, वे ग्रंथ तो परमात्मा को ना जान पाने के कारण परमात्मा के विषय में यह नहीं वह नहीं यानी नेति नेति कहकर रह जाते हैं। उनके सहारे परमात्मा से भला कैसे मिलाप हो सकता है? प्रभु प्रेम में रंगे संत सद्गुरु के बिना प्रभु का दर्शन करना और उसके परम धाम में पहुंचना असंभव है। चरणदास जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निगुरा परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग नहीं पा सकता। एकमात्र सद्गुरु की दया से ही परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। योगी योग युक्ति कर हारे, ध्यानी ध्यान लगावें, हरिजन गुरु की दया बिना यों दृष्टि नहीं दर्शावें। पंडित मुंडित चुंडित ढूंढें, पढ़ सुन वेद पुराने, जासों वे सब पायो चाहें, सो वे नेति बखाने। जंगम यति तपी सन्यासी, सभी वे दिश धावें, सुरत निरत की गम जह नाही, वे कहो कैसे पावें। देश अटपटा बेगम नगरी, निगुरे रहा न पाया, चरणदास शुकदेव गुरु ने कृपा कर पहुंचाया। भाई गुरुदास जी की वाणी है, वेद गिरंथ गुरु हट है, जिस लग पवजल पार उतारा, सतगुर बाज न बूझिए, जिचर तरे न प्रभ अवतारा। प्रत्यक्ष गुरु को शास्त्र के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, पर शास्त्र को गुरु के सहारे की जरूरत होती है। गुरु अपना आधार स्वयं है, पर शास्त्र को अनुभवी महात्मा के आधार की जरूरत होती है। जब तक परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर सहायता नहीं देता, न वेदों शास्त्रों में प्रकट ज्ञान की समझ आ सकती है और न जीवात्मा को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मान लें हम प्राचीन काल में हुए किसी महात्मा को गुरु धारण कर लेते हैं। पहली बात यह है कि जब तक हमारे अपने समय का कोई महात्मा किसी को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करता, शिष्य से उसका संबंध कायम नहीं होता। किसी महात्मा को कल्पना में सद्गुरु धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप को उस महात्मा के अधीन करने के स्थान पर उस महात्मा को अपनी मर्जी के अधीन करने का प्रयत्न करता है। दूसरी बात यह है कि अगर केवल हमारी धारणा, कल्पना या इच्छा से कोई महात्मा
हमारा सद्गुरु बन सकता है, तो इसमें गुरु की कृपा, गुरु की दया, सद्गुरु के प्रसाद, सद्गुरु के दान के क्या अर्थ रह जाते हैं। कृपा और दान या प्रसाद में देने वाले की प्रसन्नता और उसका अनुग्रह आवश्यक है। महात्मा अपनी प्रसन्नता और अपनी मौज से जीवों को चुनकर उन पर दया करते हैं। भिखारी मांग सकता है, पर दात तो दाता की मर्जी और प्रसन्नता से ही मिल सकती है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी के प्रत्येक शब्द में सद्गुरु की दया, सद्गुरु के प्रसाद की बात कही गई है। आप कहते हैं, गुर प्रसादी नाम त्याए, और गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटै, चौथे पद लिवलाई, और गुर प्रसादी प्रभ पाइये, तथा गुर प्रसादी परम पद पाया। प्राचीन काल के महात्मा को या परमात्मा को गुरु मानना प्रत्येक पूर्ण संत की वाणी में वर्णित सद्गुरु की दया, मेहर और प्रसाद के अंग को खारिज करने के समान है। संत चरणदास जी की वाणी में सद्गुरु की दया मेहर की इतनी व्यापक चर्चा है कि अनायास ही उनकी वाणी में से इस भाव को व्यक्त करने वाले सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आगे कहे गए कुछ उदाहरणों पर ध्यान देने से इस संबंध में कोई शंका नहीं रह जाती कि आपने अपने समय के देहधारी सद्गुरु की दया को ही मुक्ति और प्रभु प्राप्ति का आधार माना है। गुरु सुखदेव करी जब कृपा, अनुभव बुद्धि प्रकाशी, चौथे पद में आनंद भारी, चरणदास जह बासी। और गुरु सुखदेव दया करें, हेली चरणदास लहें देस, बिन सद्गुर नहीं पावई, जो नाना कर भेस। तथा गुरु सुखदेव करें जब कृपा, ऐसो नगर दिखावें, चरणदास वा पग के पर से, आवा गवन नसावें। और गुरु सुखदेव दया करें री हेली, मोही मिलावें लाल। आप कहते हैं, हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छुटकाए, गुरु को राखो शीस पर, सब विधि करें सहाय। कबीर साहिब का कथन है, गुरु हैं बड़ गोबिंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरै सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। गुरु रामदास जी कहते हैं, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पावे, हर की सेवा सतगुरु पूजो, कर कृपा आप तरावै। यहां इस बात को समझ लेना चाहिए कि संतों ने सद्गुरु को परमात्मा से बड़ा क्यों कहा है। जब सद्गुरु और परमात्मा एक हैं, तो एक के बड़ा और दूसरे के छोटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सागर की लहर सागर से बड़ी नहीं होती। सद्गुरु को परमात्मा से बड़ा कहना वास्तव में एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति है, जिसके द्वारा संतजन एक महत्वपूर्ण परमार्थी सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। हर संत सद्गुरु पहले स्वयं शिष्य रहा है। उसका हृदय सद्गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा से ओतप्रोत होता है। सद्गुरु की कृपा से ही वह परमार्थ में हर प्रकार की सफलता को प्राप्त कर पाया है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे परम पुरुष का साक्षात्कार हुआ है। इसलिए वह सद्गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा में इस तरह खो जाता है कि उसे सद्गुरु के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। संत चरणदास जी की परम शिष्या सहजोबाई कहती हैं, राम तजूं पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि कू ना निहारूं। वह इसका कारण बताती हुई कहती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गवन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो।
हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दै ताही दिखायो। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुर न तजूं हरि कू तज डारूं। हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है, आत्म परमात्म नहीं मानूं, अक्षर निअक्षर नहीं जानूं। सतनाम जानू न अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, पर कोई नहीं सतगुर समसर। सतगुर भेद दिया एक इक्का, तब जाना इन सब का ठेका। सतगुरु सबका भेद बखाने, अब किसको गुरु से बढ़ जाने। संतों महात्माओं का भाव है कि जब तक सद्गुरु नहीं मिले थे, ईश्वर, परमेश्वर, सतपुरुष अनामी हमारे लिए कल्पना मात्र थे। हमने शास्त्रों में उनकी महिमा अवश्य पढ़ी थी, पर हमें उनका निजी अनुभव नहीं था। सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई तो इन सबके साक्षात्कार का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सद्गुरु के मिलने से पहले परमात्मा हमारे अंतर में ही था, परंतु हम ना तो जन्म मरण के बंधन तोड़ पाए और ना ही निज घर वापस पहुंच पाए। सद्गुरु का मिलाप सत्पुरुष के मिलाप का साधन और आधार बना, इसलिए हम बार बार सद्गुरु को नमस्कार करते हैं। नाम की महिमा। सद्गुरु परमात्मा का रूप है, इसलिए सद्गुरु के मिलने से अंतर में परमात्मा के लिए प्रेम की लहरें उठती हैं। पर अनंत जन्मों के कर्मों और संस्कारों के कारण मन बहुत मलिन हो चुका है, इसलिए सद्गुरु से मिलने के बाद भी यह पहले की ही तरह इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की ओर आकर्षित होता है। जब तक मन की मलिनताओं और माया के प्रभावों से मुक्त होकर आत्मा पूरी तरह निर्मल नहीं होती, इस पर परमात्मा के प्रेम का पूरा रंग नहीं चढ़ता और यह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। मन की मलिनताओं को दूर करने और आत्मा को निर्मल बनाने के लिए संत सद्गुरु इसे परमात्मा के नाम से जोड़ता है। संत सद्गुरु बाहर स्थूल रूप में जीवात्मा के प्रेम का आधार बनता है और अंदर शब्द रूप में भी यही अपना कार्य करता है। संत चरणदास जी समझाते हैं कि मन की मलिनता को धोने वाला, कर्मों और संस्कारों को नष्ट करने वाला, आत्मा को हर प्रकार के तापों और संतापों से मुक्त करने वाला और इसके अंदर परमात्मा का प्रेम जगाकर इसे वापस निज धाम ले जाने वाला नाम ही है। आप फरमाते हैं कि कर्मों के नाश, मन और आत्मा की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जितने भी साधन अपनाते हैं, उनमें नाम सबसे अधिक शक्तिशाली और कारगर है। नाम बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब सभी को पार उतारने का साधन है। नाम ही जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद करके परमात्मा से मिलाने का एकमात्र साधन और मार्ग है। सद्गुरु अपनी शरण में आने वाले जीवों को दया मेहर करके परमात्मा के नाम से जोड़ते हैं। राम नाम चारों वेद, नाम को कहियत है टीको। पाप ताप दुख द्वंद, कुमेटन कुनी को। एजी जप तप संयम योग में, सब हुन पर भारी। नाम लिए सब ही तरे, बालक नर नारी। जो हृदय दृढ़ कर गहे, हरि दर्शन पावै। 84 बंधन कटैं, आवागमन नशावै। गुरु शुकदेव दया करी, हरि नाम बतायो। चरण दास आधीन के, निश्चय मन आयो। नाम ही समस्त रूहानी करनी का आधार है। यह साधारण जीवों को भी दिव्यता प्रदान करके परमात्मा बनाने वाला शिरोमणि साधन है। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही। और अधिकी ऊंचा नाम है, सब करनी का जीव। 18 अरुचार का, मत कर काड़ा घीव। और नीचन को ऊंचा करै,
ऊंचन कू करे देव, देवन कू हरि ही करै, रहै न दूजा भेव। नाम के दो भेद। संत चरणदास जी ने परमात्मा के दो प्रकार के नाम का उल्लेख किया है। एक, परमात्मा के अनंत गुणों के वर्णन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला, लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाला वर्णात्मक नाम है, जिसे सिफाती या वर्णात्मक नाम भी कहा जाता है। दूसरा, अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर सूक्ष्म ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्राप्त होने वाला धुनात्मक या सच्चा नाम है। आपने अपने एक पद में 108 नामों से परमात्मा की महिमा की है। आप इस प्रसंग के आरंभ में कहते हैं, कहा कह तो ही पुकारूं करतार हमारे, नाम अनंत अंत नहीं, जाको बहुगुण रूप तिहारे। अर्थात परमात्मा को उसके अनेक गुणों के आधार पर अनगिनत नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन परमात्मा स्वयं इन सभी नामों से परे अनामी है। परमात्मा के सभी नाम हमें प्रिय हैं, पर परमात्मा को किसी भी विशेष नाम के बंधन में बांधकर नहीं रखा जा सकता। आप इसी प्रसंग में 108 नामों से परमात्मा का गुणगान करने के बाद कहते हैं, गुरु शुकदेव मंत्र निज दीनो, राम नाम तत्सारा, चरणदास निश्चय सो जप कर, उतरो भवजल पारा। आपके 108 नामों में रघुबर और सीतापति राम भी गिनती में आए हैं, पर राम नाम से आपका आशय परमात्मा के निज नाम, जाति नाम या धुनात्मक नाम से है। इस सच्चे नाम, धुनात्मक नाम या राम नाम को आपने सद्गुरु का निज मंत्र कहा है। इसे आपने सार पदार्थ या परम तत्व कहा है और इसी को भवसागर से पार उतरने का वास्तविक साधन माना है। यह कृत्रिम नाम नहीं, जिसे किसी मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार किसी गुण के आधार पर या यूं ही रख दिया हो। यह रूहानी मंडलों में अपने आप गूंजने वाला नाम है, जिसे चरणदास जी शुद्ध नाम या निरक्षर नाम कहते हैं। अपनी शरण में आने वाले को सद्गुरु यह नाम प्रदान करता है, जिसके द्वारा जीवात्मा रूपी लहर परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर उससे एकाकार हो जाती है। अब मैं सतगुरु सरने आयो, बिन रसना बिन अक्षर बानी, ऐसो ही जाप सुनायो। वाकू जपे जन्म सोई जीते, सो मैं शुद्ध बतायो। चरणदास सुखदेव दया सो, सागर लहर समायो। वर्णात्मक नाम अनेक है और वे समय और स्थान से संबंधित है, पर सच्चा नाम, निज नाम, जाति नाम, जिसे आपने राम नाम कहा है, एक है और अमर है, अविनाशी है। वर्णात्मक या वर्णात्मक नाम लिखने, पढ़ने व बोलने में आते हैं, पर सच्चा नाम या धुनात्मक नाम लिखने, पढ़ने या बोलने का विषय नहीं। अलख, अगम, निराकार, राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, कृष्ण, केशव, गिरधारी, मुरारी, परमात्मा, परमेश्वर, वाहेगुरु, राधा स्वामी आदि सब सिफाती नाम समान रूप से प्यार और आदर के योग्य हैं, पर वास्तविक महत्व उस नाम का है जिसे संत सद्गुरु जीव को अपनी शरण में लेते समय सुमिरन के लिए देते हैं। इस नाम के सुमिरन से ही सूरत आंखों के पीछे एकाग्र होकर धुनात्मक या सच्चे नाम को पकड़ सकती है। इसे संत चरणदास जी ने गुरु का नाम या गुरमत जाप कहा है। गुरु ही को कर ध्यान, नाम गुरु को जपो। और जागे ना पिछले पहर, करे ना गुरुमत जाप, मुंह फारे सोवत रहें, ताकू लागे पाप। आप कहते हैं, गुरु शुकदेव दियो है सुमिरन। कबीर साहिब कहते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। तात्पर्य यह है कि सुमिरन सदा सद्गुरु के दिए हुए नाम का करना चाहिए। सद्गुरु द्वारा दिए परमात्मा के नाम के सुमिरन में सद्गुरु की शक्ति समाई होती है। यह सुमिरन
बहुत शीघ्र अपना प्रभाव प्रकट करता है। यह सुमिरन उस जामन के समान है जो दूध को दही बना देता है, जिससे हम घी निकाल सकते हैं। यह सुमिरन बंदूक में से निकली गोली के समान है, जिसका प्रभाव अचूक होता है। सद्गुरु का दिया सुमिरन वह शक्तिशाली सूक्ष्म हथियार है जो आंतरिक मंडलों में शिष्य की आत्मा की हर प्रकार की विरोधी शक्तियों से रक्षा करता है। यह सुमिरन ही जीवात्मा को आंतरिक धुनमय नाम से मिलाने का साधन है। सच्चा नाम। संत चरणदास जी ने अपनी वाणी में अंदर आंखों के पीछे ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्राप्त होने वाले सच्चे या धुनात्मक नाम की अपार महिमा का गुणगान किया है। अन्य संतों की भांति आप आगे कहे शब्द में सच्चे या धुनात्मक नाम को राम नाम कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यह नाम सर्वव्यापक है। रचना के कण कण और घट घट में रमे हुए होने के कारण ही संतों ने इसे राम नाम कहा है। आपने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है, आरती रमता राम की कीजय। इस शब्द में आप सविस्तार समझाते हैं कि इंद्रियों के विकारों, आशा मनसा, मोह ममता, कर्मों और संस्कारों को नष्ट करने का साधन नाम है। वेदों, उपनिषदों और अन्य कई धर्म ग्रंथों में नाम को भवसागर से पार उतरने का एकमात्र साधन स्वीकार किया गया है। पूजा अर्चना, जप तप, दान पुण्य आदि जैसा दूसरा कोई साधन नाम की बराबरी नहीं कर सकता। धर्म का आधार नाम है, रूहानी करनी का सार नाम है, सच्चे ज्ञान का स्रोत नाम है और जीव को 84 के बंधनों से मुक्त करके परमपिता परमेश्वर से मिलाने का साधन नाम है। सुमिर मन राम नाम तत्सार, जिन जिन सुमिरो सो सो उतरे भवसागर सो पार। वेद पुराण और शट माही तारण को यह योग, जो पै पांचों प्रेत निवारे अरु इंद्रिन के भोग। साधन संयम पूजा अर्चन और करे तपदान, नाम समान ना फल काहू में कर देखी पहचान। जो जप करह धरे हृदय में, आशा सकल बिडार। तीन लोक में धन धन होवे, शोभा अगम अपार। सब धर्मन पर धान नाम है, सब इष्टन शिरमौर। निश्चय पकड़ रहो याही को, सकल विकल तज दौर। तामे ज्ञान भरो ही दीखे, पावे ब्रह्म विचार। गुरु सुखदेव दियो दृढ़ मोकू, चरण ही दास संभार। उपरोक्त शब्द में आप कहते हैं सब इष्टन शिरमौर। नाम साधन ही नहीं साध्य भी है। नाम मार्ग ही नहीं मंजिल भी है। नाम ही वह इष्ट है जिसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सच्चा नाम परमात्मा का निज रूप है। यह परमात्मा की पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण है। आपका आगे कहा गया शब्द इस तथ्य को स्पष्ट करता है। और उपाय न कोई हेली, टेक हमारे नाम की। आन शरण जाऊं नहीं री, अरिहेली होनी होए सो होए। योग यज्ञ तप नाम हीरी, अरिहेली नाम नक्षत्र बार। सकल शिरोमणि नाम है, तन मन डारूं वार। 68 तीरथ नाम हीरी, अरिहेली नाम हमारे नेम। नाम ही सु राची रहूं, नाम हमारे प्रेम। बरत हमारे नाम हीरी, अरिहेली इष्ट हमारे नाम। अर्थ धर्म फल नाम ही, नाम मुक्ति को धाम। पढ़न लिखन सब नाम हीरी, अरिहेली नाम घिरै सब देव। जो कुछ है सो नाम ही, नाम हमारो भेव। राम नाम सुखदेव दियोरी, अरिहेली सो राखो मन माही। चरणदास के नाम ही, एह समतुल कछु नाही। इस शब्द में आपने नाम को हर प्रकार के संयम, प्रेम, भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का आधार माना है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी ग्रहों नक्षत्रों का कर्ता और आधार नाम है।
सभी देवी देवताओं का कर्ता, रक्षक और प्रतिपालक नाम है। नाम ही परमात्मा से मिलाने वाली पूजा और आराधना है तथा नाम ही वह इष्ट या परमेश्वर है जिसकी पूजा और आराधना करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, नाम ही वह नामी है जिससे अभेद होना हमारा वास्तविक लक्ष्य है। परमात्मा का सच्चा नाम परमात्मा रूपी अगम अथाह सागर से निकली वह धारा है जो सृष्टि की रचना करके इसका आधार बनी हुई है। यह धारा एक ही समय रचनाकार से रचना की ओर तथा रचना से रचनाकार की ओर चल रही है। जब हम अपनी सुरत को आंखों के पीछे लाकर इस धुनात्मक या सच्चे नाम की धारा में लीन करते हैं तो यह धारा हमारी सुरत को उस परमेश्वर के पास वापस ले जाती है जहां से यह धारा आ रही है। नाम अंतर में है। पिछले पदों में कहा गया है, जो हृदय दृढ़ कर गहे हरिदर्शन पावै, और जो जप करे धरे हृदय में आशा सकल बिडार। भाव यह है कि सच्चे नाम का वास अंतर में है। आप एक अन्य पद में फरमाते हैं कि शब्द या नाम का प्रकाश भी अंदर है और शब्द या नाम की ध्वनि भी अंदर है। घट में ऊंचा ध्यान शब्द का सोहंग सोहंग माला, घट में बिन सूरज उजियारा रात दिना तहीं सूझ है। नाम लिखने, पढ़ने व बोलने में नहीं आता। संत चरणदास जी के अनुसार सच्चा नाम लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं। उस सच्चे नाम का भेद संत सद्गुरु देते हैं। उस नाम की प्राप्ति के बाद हर प्रकार की बाहरमुखी पूजा और कर्मकांड व्यर्थ दिखाई देते हैं। नाम का अमृत पीकर आशा तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है। सद्गुरु से प्राप्त होने वाला नाम ही एकमात्र सच्चा ज्ञान है और उसका ज्ञाता ही वास्तविक ज्ञानी है। नाम के सिवाय हर प्रकार की पूजा और ज्ञान व्यर्थ है। सतगुरु अक्षर मोही पढ़ायो, लेखन लिखा न स्याही सेती, ना वह कागज मध्य चढ़ायो, ना लग मात न माथे बिंदी, अरुण पीत नहीं काला, ऐड़ा बेड़ा टेढ़ा नाही, ना वह आल जंजाला, ताको देख थकी सब करनी, सभी साधन भागे, सिद्धें भई भोर के तारे, मुक्ति न दिखे आगे, जाके पड़े पड़न सब छूटे, आशा पोथी फारी, मैं तो भया करम का हीना, कहे सरस्वती ठाड़ी, गुरु शुकदेव पढ़ायो अक्षर, अगम देश चटशाला, चरणदास जब पंडित हुए, धार तिलक और माला। संत चरणदास जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस सच्चे नाम से सद्गुरु जीवात्मा को जोड़ता है वह अपने अंतर में सुना जाने वाला धुनात्मक नाम है, जिसे न अक्षरों में लिखा जा सकता है और न जीभ से बोला जा सकता है। यह नाम ही सारे पापों, काम, क्रोध आदि विकारों और दुखों को नष्ट करने वाला, पांचों इंद्रिय रूपी सर्पों को मारने वाला और काल को भी डराकर भगाने वाला है। सद्गुरु के वचन के अंदर रहकर नाम की साधना सहज में की जा सकती है। इस अंतर्मुखी साधना में तीर्थ व्रत आदि बाहरमुखी साधन अपनाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इस अंतर्मुखी साधना में जैसे जैसे एकाग्रता आती है, साधक नाम में लीन होता जाता है और नाम साधक के अंदर रम जाता है। सारा संसार, यहां तक कि अपना शरीर भी झूठा लगने लगता है और आपा मिट जाता है। इस विशुद्ध रूहानी नाम को पाकर मनुष्य अपना जीवन सफल कर लेता है। सद्गुरु की दया से सूरत 10वें द्वार को पार करती हुई अंत में परमात्मा की गोद में पहुंच जाती है। इस प्रकार आत्मा रूपी लहर परमात्मा रूपी समुद्र में समाकर समुद्र बन जाती है। अब मैं सतगुर सरने आयो, बिन रसना बिन अक्षर बानी, ऐसो ही जाप सुनायो, काम क्रोध मद पाप जराए, त्रय विधि पाप नसायो, नागिन 5 मुई संग ममता, दृष्टि सु काल डेरायो, क्रिया कर्म आचार भुलाना,
ना तीरथ मग धायो। समझो सहज बचन सुन गुरु के, भर्म को बोझ बगायो। ज्यों ज्यों जमो गरक हो वामे, वह मोह माही समायो। जग झूठो झूठो तन मेरो, यूं आपा नहीं पायो। वाकू जपे जन्म सोई जीते, सो मैं सुध बतायो। चरण दास सुखदेव दया सो, सागर लहर समायो। गगन मंडल में जाप कर, जित है 10वां द्वार। चरण दास यूं कहत है, सो पहुँचे हरिद्वार। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सद्गुरु की दया के सहारे 10वें द्वार को पार करके सच्चा शब्द जो निरक्षर है में सूरत को लीन करने पर ही हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत्य शब्द अधर पै तोलो। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। वे फिर कहते हैं कि निरक्षर धाम की गुफा में पहुंचकर ही सच्चे शब्द की ध्वनि प्राप्त होती है। घाट निअक्षर पाया जाए, गुफा में धुन एक सुनी बनाए। दरिया साहिब के अनुसार भी इस निर्मल निरक्षर नाम की डोरी को पकड़ लेने के बाद आत्मा पर काल का वश नहीं चल सकता। नाम निअक्षर निर्मल डोरी, तासे काल करे नहीं चोरी। आदि ग्रंथ में इस नाम की महिमा इस प्रकार की गई है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। और कारकर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा। तथा एक नाम जुग चार उधारे, और एक नाम तारे संसार। अर्थात नाम कर्ता पुरुष परमेश्वर है, नाम सच्चा इष्ट या ठाकुर है। नाम युग युगांतर से मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन रहा है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि सब धर्मों का मूल आधार परमात्मा का अविनाशी नाम है। इस नाम से लिव जोड़ना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म और सबसे निर्मल कर्म है। सगल मतांत केवल हर नाम, और सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। शब्द संसार के कण कण और घट घट में व्यापक इस धुनात्मक नाम को संत चरणदास जी ने शब्द, अनहद नाद और अनहद बानी आदि नामों से भी पुकारा है। आप कहते हैं कि अनहद शब्द अलख, अगम, अथाह है। यह अनंत है, अपार है। यह परम चेतन है, ज्ञान रूप है। यह परम निर्मल है। इसमें मन, माया और काल का लेश भी नहीं है। यह शब्द निरक्षर है, अजर और अमर है। अनहद शब्द ही परमेश्वर है। यह शब्द देह के अंदर विद्यमान है। अनहद शब्द अपार दूर सो दूर है। चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। ताही निअक्षर जान और निष्कर्म है। परमात्म ते ही मान, वही परब्रह्म है। शब्द बेमिसाल है, लासानी है। शब्द की कोई बराबरी नहीं कर सकता। शब्द स्वयं भू है, किसी के द्वारा रचित नहीं है। शब्द आदि युगादि से सत्य है। यह सदा एक रस, एक रंग रहने वाला परम सत्य है। यह शब्द अपार प्रकाश और शक्ति से परिपूर्ण है। शब्द चंद्र, सूर्य और सृष्टि का कर्ता है और रचना के कण कण में समाया हुआ है। वा पटतर कोई नाही, जो यूं ही जानिए। चंद्र सूर्य अरु सृष्टि के माही पिछानिए। सो वह तेज अपार, आपकू मानिए। निश्चय अरु वही साँच, जू मन में आनिए। शब्द ही वह सच्चा और निरंतर अजपा जाप है जो हृदय कमल में प्रकट होता है। यह दिन रात, पल पल, क्षण क्षण स्वतः जारी रहता है। इस शब्द में लिव जोड़कर ही आत्मा परमात्मा का रूप धारण कर सकती है। शब्द अज्ञान और भ्रम को नष्ट करता है। यह परम ज्ञान का दाता है। हृदय कमल के माही, ध्यान सोहंग करे। वाही को अजपा जान, सुरत मन ले धरे। बिन ही जपे जप होए,
सुसाची बात ही, सहस 21 अरु 6 जहां दिन रात ही। याको किए ध्यान होत है ब्रह्म ही, धारे तेज अपार जाही सब भर्म ही। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और मुक्तिदाता दो नहीं हो सकते। नाम या शब्द और परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और मुक्तिदाता कहने का वास्तविक अभिप्राय यह है कि तीनों एक ही सत्य के अलग अलग नाम हैं। आप फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें परमात्मा के सभी गुण विद्यमान हैं, पर जब तक यह शब्द का भेद नहीं पा लेती, शब्द की पहचान नहीं करती, यह मन और माया से बंधी रहती है। जब यह शब्द का भेद पाकर शब्द से अभेद हो जाती है, तो यह पहले हंस और फिर परम हंस बन जाती है। आपका आशय है कि आत्मा को मन, माया, काल, कर्म और आवागमन के बंधनों से आजाद करने का एकमात्र साधन शब्द है। आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान करवाकर परमात्मा की पहचान करवाने वाला साधन शब्द ही है। जब लग याही भेद जो जाना था नहीं, जीवात्म अरुहंस हो रहा था तहीं। जभी अगोचर भेद जू मन माही लहा, परमात्म परम हंस रूप निश्चय भया। शब्द अविनाशी है। हम पहले विचार कर चुके हैं कि चरणदास जी ने नाम को अविनाशी कहा है। आपने अपनी रचना ज्ञान स्वरोदय के आरंभ में सविस्तार समझाया है कि अनहद शब्द अमर है, अविनाशी है। यही पार ब्रह्म परमेश्वर का निज रूप है। आप अपने आगे आने वाले शब्द में कहते हैं कि वेद, नाद, पंडित, ज्ञानी, चार वाणियां, तीनों देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माया और अवतार आदि सब क्षर या नश्वर हैं। चंद्र, सूर्य, तारे, धरती और आकाश भी नश्वर हैं। वह पार ब्रह्म परमेश्वर और उसका शब्द जो लिखने, पढ़ने या बोलने का विषय नहीं, अविनाशी है। उस शब्द की समझ सद्गुरु की कृपा से आती है। वह अक्षर कोई बिरला पावै, जा अक्षर के लाग ना बिंदी, सतगुरु सैन ही सैन बतावें। क्षर ही नाद वेद अरु पंडित, क्षर ज्ञानी अज्ञानी। 52 अक्षर क्षर ही जानो, क्षर ही चारों बानी। क्षर ही उत्पत्ति परले क्षर ही जानन हारा। चरणदास सुखदेव बतावें, निहि अक्षर है सब सो न्यारा। 5 तत्व, संपूर्ण सृष्टि और इसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले देवता भी नश्वर हैं। काल और माया सब नश्वर है, पर परमात्मा का शब्द अमर और अविनाशी है। शब्द निश्चल भी है और सर्वव्यापक भी। सृष्टि के कण कण में शब्द व्याप्त है। स्पष्ट है कि आप शब्द, नाम और परमात्मा का समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। चांद सूर्य थिर नहीं, नहीं थिर पवन न पानी। तिर देवा थिर नहीं, नहीं थिर माया रानी। चरण दास लख दृष्टि भर, एक शब्द भरपूर है। निरख परख ले निकट ही, कहन सुनन को दूर है। वाणी और प्रकाश। संत चरणदास जी ने शब्द को वाणी या अनहद वाणी भी कहा है। यह वाणी लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आती। यह बिना बाहरी कानों के अंतर में सुनाई देती है। अब मैं सतगुर सरने आयो, बिन रसना बिन अक्षर बानी। ऐसो ही जाप सुनायो। आप सतलोक को वह अमर धाम कहते हैं जहां बिना जिह्वा के उच्चारण किए जाने वाला, बिना कानों के सुना जाने वाला शब्द धुनकारे दे रहा है, और जो बिना आंखों के दिखाई देने वाले प्रकाश से परिपूर्ण है। उस वाणी में सूरत को लीन करने से आंतरिक अनुभव होते हैं और आत्मा चौथे पद के परम सुख की वासी बन जाती है। साधो अजब नगर अधिकाई, श्रवण बिना बहुबानी सुनिए। बिन जिभ्या स्वर गावै, बिना नैन जह अचरज दीखै। बिना अंग लिपटावै। गुरु सुखदेव करी जब कृपा,
अनुभव बुद्धि प्रकाशी, चौथे पद में आनंद भारी, चरण दास जह बासी। आपने शब्द के प्रकाशमय स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा है, अनंत भानु प्रकाश जहां अनहद धुन गाजै। और अवधू सहस दल अब देख, श्वेत रंग जहां पैखरी छवि, अग्र डोर विशेख। अमृत वर्षा होत अति झरी, तेज पुंज प्रकाश, नाद अनहद बजत अद्भुत, महाब्रह्म विलास। शब्द धुन, शब्द के बाजे। शब्द के धुनात्मक स्वरूप के कारण आपने इसे शब्द धुन, अनहद घोर, अनहद बाजा, अनहद की तान, शब्द की झांगड़ आदि कहकर पुकारा है। जैसे जो जन अनहद ध्यान धरे, बहुत भांति जह बाजन बाजे, सुन सुन सिंधु अरे। और जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। और अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। आपने शब्द की अनेक प्रकार की धुनों में 10 प्रमुख धुनों का वर्णन किया है। इनमें आपने घंटे, शंख, मृदंग, बादल की गरज, घुंघरू, तुरही और मुरली आदि की आवाज से मिलती जुलती धुनों का विशेष तौर पर वर्णन किया है। द्वादशा पलटकर सुरत दो दल धरी, दशों प्रकार अनहद बजायो। इस प्रसंग में आपने अनहद शब्द की बेन या बीन का भी वर्णन किया है। कर लिए वेणु रसाल। शब्द या नाम का सैद्धांतिक पक्ष। धर्म और नीति शास्त्र के विश्वकोश में विचार प्रकट किया गया है कि संत चरणदास जी ने शब्द को अनंत, अथाह और कर्ता पुरुष कहा है। जो कुछ किया है शब्द ने किया है, और जो कुछ कर रहा है शब्द कर रहा है। शब्द ही करता है और शब्द ही मुक्ति दाता है। सद्गुरु में भी शब्द ही क्रियाशील है। सद्गुरु शब्द का बाण है, शब्द की तलवार है। दूसरे शब्दों में शब्द गुरु है और गुरु शब्द है। शब्द पारब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए जो कोई शब्द का ध्यान करता है, शब्द या परमात्मा का रूप हो जाता है। इस विश्वकोश में संत चरणदास जी के विचारों की समानता एक ओर कबीर साहिब के और दूसरी ओर बाइबल के विचारों से दिखाई गई है। बाइबल में आता है, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यही आदि में परमात्मा के साथ था। सब कुछ उसका बनाया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बनाए बिना बना हो। कबीर साहिब कहते हैं, शब्द हिते भयो सुनत अकारा, शब्द ते लोक दीप विस्तारा। गुरु अमरदास जी का कथन है, उत्पत परलय शब्दे होवै, शब्दे ही फिर ओपत होवै। दादू साहिब फरमाते हैं, दादू शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सब ही जाई, शब्दे ही सब उपजै, शब्दे सबे समाई। हुजूर स्वामी जी महाराज के अनुसार शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। संत चरणदास जी ने इस सच्चे नाम, सच्चे शब्द, अनहद शब्द को ही कर्म, प्रेम, भक्ति, योग, ज्ञान और मुक्ति का मूल कहा है। आप समझाते हैं कि वेदों के कर्ता ऋषि वेद व्यास इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि परमात्मा के ज्ञान और भक्ति का आधार परमात्मा का नाम है। जिस प्रकार दूध का सार मक्खन और मक्खन का सार घी है, उसी प्रकार योग और भक्ति का सार नाम है। 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही, राम नाम तत्सार। और अचरज साधन नाम का, भक्ति जोग का जीव, जैसे दूध जमाए कै, मथ कर काढ़ा घीव। आप सावधान करते हैं कि जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत, योग और यज्ञ आदि साधन जितने चाहे अपना लिए जाएं,
वे नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। इन सभी साधनों से मिलने वाला फल नाम भक्ति में आ जाता है, पर ये सभी साधन मिलकर भी एक नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। पारस में लोहे जैसी साधारण धातु को सोना बनाने की शक्ति होती है। इसी प्रकार नाम वह पारस है जिसका स्पर्श पाकर नीच से नीच, कुकर्मी से कुकर्मी जीव का कायाकल्प हो जाता है। नाम की परम पावन ध्वनि आत्मा को अति निर्मल बनाकर परमात्मा से मिला देती है। कई बार जो जग करे, जोग करे चित लाए, चरणदास कहे नाम बिन सभी अफल हो जाए। और 8 धात में गुण नहीं, जो पारस के माही, तप तीरथ व्रत साधना, राम नाम सम नाही। संत चरणदास जी उपदेश देते हैं कि अपने मूल की पहचान करने और मनमुख से गुरमुख बनने का साधन नाम है। तीनों तापों, सब संतापों को मिटाने का साधन नाम है। नाम की आराधना ही सच्ची, निर्मल और निष्कर्म प्रेम भक्ति है, और नाम ही निज धाम पहुंचकर परमात्मा से मिलाप करने का एकमात्र साधन है। अरे मन करो ऐसो जाप, कटै संकट कोट तेरे, मिटै सगरे पाप। चेत चेतन खोज कर ले, देख आपा आप, काग सो जब हंस होवै, नाम के परताप। ध्यान आत्म सुरत राखो, छुटे त्रैगुण ताप, सुरत माला सुमिर हृदय, छाड़ सकल संताप। पराभक्ति अगाध अद्भुत, विमल अरु निष्काम, चरणदास शुकदेव कहया, बसै निजपुर धाम। इसलिए आप अन्य सभी साधनों की निरर्थकता बताकर हर ओर से ध्यान निकालकर केवल नाम से लिव जोड़ने का उपदेश देते हैं। करै तपस्या नाम बिन, जोग यज्ञ अरुदान, चरणदास यों कहत है, सब ही थोथे जान। और तप तीरथ व्रत साधना, राम नाम सम नाही। तथा अन्न बिना भुस कूटना, नाम बिना यों कर्म। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, ज्योति बाल पर सू नहीं री, हेली मानू ना देवी देव। सतगुरु देव बताइया, सांचो झूठो भेव। 68 तीरथ ना फिरूरी, हेली पूज न पाथर नीर। श्री सुखदेव छुटाइया, जन्म मरण की पीर। निश्चल होई हरि की भैरी, हेली सुमिरु निर्मल नाव। अनन्य भक्ति दृढ़ सु गही, मार्ग आन न जाव। और हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी बहुनार। नाम बिना जमलोक में, पावे दुख अपार। और भरमत भरमत आइया, पाई मानुख दे। ऐसो अवसर फिर कहाँ, नाम सिताबी ले। संत नामदेव के अनुसार भनत नाम देव एक नाम निस्तारे, और निर्वाण पत एक हरि को नाम। कबीर साहिब का कथन है, कबीर महिमा नाम की, कहना कहीं न जाए। 4 मुक्ति और 4 फल, और परम पद पाए। पलटू साहिब का फरमान है, जब तप तीरथ बरत है, जोगी जोग अचार। पलटू नाम भजे बिना, को न उतरह पार। पलटू जब तप के किहे, सरे न एको काज। भवसागर के तरन को, सतगुरु नाम जहाज। हजरत ईसा का कथन है कि शब्द के विरुद्ध किया पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। आपका अभिप्राय है कि शब्द ही सब पापों को नष्ट करके परमात्मा से मिलाता है। शब्द से विमुख प्राणी न पापों से मुक्त हो सकते हैं और न ही परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर सकते हैं।